Now after internal structure of stem and root, I will start the morphological nature of rhizophore. Actually rhizophore की चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में की थी, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ इतना ही जाना था कि जो सिलेजिनेला का स्टेम होता है उससे एक नॉन ग्रीन पार्ट निकला होता है, दैट इज नोन एज rhizophore, और from that rhizophore dichotomously branched adventitious roots are arise. तो क्या होता है rhizophore? क्यों हम लोग rhizophore को शूट नहीं कंसीडर कर सकते हैं या एज ए रूट नहीं कंसीडर कर सकते हैं? तो डिफरेंट बॉटनिस्ट ने अपना डिफरेंट व्यू दिया. आइए देखते हैं क्या क्या व्यू दिया अबाउट मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ rhizophore. तो इट वॉज वेरियसली इंटरप्रिटेड बाय डिफरेंट बॉटनिस्ट एंड इन्होंने कुछ 3 व्यूज दिए, जिसमें जो पहला व्यू था वो दिया था वॉन टाइगम ने, और उन्हीं के साथ 2 और उनके साथी थे जिनका नाम था गिब्सन एंड ओफोफ. ये 1920 में इन्होंने बताया कि द rhizophore इज कंसिडर्ड एज रूट. इन्होंने बताया कि हमें rhizophore को एज ए रूट कंसीडर कर लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके पास कैरेक्टर्स कुछ पाए जाते हैं और वो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें रूट में दिखाई देते हैं. तो पहला कैरेक्टर जो उन लोगों ने बताया वो ये था कि दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थे तो ये तो रूट का कैरेक्टर होता ही है, क्योंकि रूट क्या होती है, हमेशा डाउनवर्डली ग्रो करता है. ये भी क्या था, डाउनवर्डली ग्रो कर रहा था, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था. एक तो पहला कैरेक्टर ये हो गया जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि rhizophore इज लाइक रूट. उसके बाद देखिए दे डू नॉट हैव लीव्स. इनके पास लीव्स नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी एक रूट का कैरेक्टर है क्योंकि रूट में लीव्स आर एब्सेंट. तो ये दूसरा कैरेक्टर हो गया. तीसरा कैरेक्टर वॉन टाइगम, गिब्सन और ओफोफ ने ये बताया कि दे एग्जिबिट रूट लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर. इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल रूट की तरह पाया जाता है. इनफैक्ट रूट का टीएस और rhizophore का टीएस बोथ आर एग्जैक्टली सेम. जस्ट लाइक इन रूट हम लोगों ने देखा था द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, बीच में पाया जाता है प्रोटोस्टील, सेंटर में मेटाजाइलम, दोनों साइड प्रोटोजाइलम, एंड दीज जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम. तो बिल्कुल हूबहू यही इंटरनल स्ट्रक्चर किसका भी होता है, rhizophore का भी होता है. इसलिए इन्होंने ये बताया, वॉन टाइगम, गिब्सन और ओफोफ ने ये बताया कि चलिए, तो rhizophore में ये तीनों कैरेक्टर्स पाए गए, जिसके आधार पे इन्होंने बताया कि rhizophore में भी कंसिडर्ड एज रूट. उसके बाद देखिए कुछ और बॉटनिस्ट का ग्रुप आया, एंड इन दैट ग्रुप कौन कौन थे, फेफर साइंटिस्ट का नाम है, ब्रचमैन, और इन्हीं के साथ थे ट्रॉल. तो इन तीनों लोगों ने कहा कि नहीं, rhizophore इज नॉट कंसिडर्ड एज रूट बट इट इज कंसिडर्ड एज स्टेम. तो उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स बताए, जिसके आधार पे उन्होंने बताया कि दे मे बी स्टेम. तो पहला कैरेक्टर उन्होंने बताया कि दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन. इनकी जो ओरिजिन है वो कैसी है, एक्सोजिनस है.
एक्सोजिनस ओरिजिन है, जबकि रूट में क्या होता है, एंडोजिनस ओरिजिन होती है। तो एक तो ये यहां पर ये बात कट गई, दूसरा एक्सोजिनस ओरिजिन हो गई। फिर इन्होंने बताया कि दे आर डिवाइड ऑफ रूट कैप्स एंड रूट हेयर्स। तो इन्होंने बताया कि इसमें राइजोफोर जो स्ट्रक्चर है उसमें न तो रूट कैप पाया जाता है और न ही रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो हाउ कैन वी से कि दे रिजेंबल्स रूट। तो एक दूसरी बात ये इनकी कट गई, क्योंकि इसमें रूट कैप और रूट हेयर्स क्या थे, एब्सेंट थे। उसके बाद दे कैन बी डेवलप्ड इनटू लीफी शूट। ये डेवलप करके लीफी शूट बनाता है। हालांकि उसके लिए कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। सिर्फ कंट्रोल्ड कंडीशन में या कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में देखा गया कि राइजोफोर का जो डेवलपमेंट होता है तो बन जाता है लीफी शूट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो पेफर, ब्रिचमैन और ट्रॉल ने बताया कि the morphological nature of rhizophore is just like stem but not the root. उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च हुआ 1937 में, जिसमें बॉर एंड गिबेल ने बताया कि द राइजोफोर इज नाइदर अ रूट नॉर अ स्टेम। न तो वो रूट है और ना ही स्टेम है, बल्कि इट इज एन ऑर्गन सुई जेनेरिस विच मीन्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। तो उन्होंने क्या बता दिया कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, ये न तो रूट है और ना ही स्टेम है। तो these are the several characters which are given by different scientists from time to time to clear the morphological nature of rhizophore.